पिछली कक्षा में हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को समझे थे। आज हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह एक संख्या रेखा है। 0 से दाईं तरफ की संख्या सभी धनात्मक संख्या होती है और 0 से बाईं तरफ की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है। हम दो संख्या लेते हैं, एक +8 है और एक +4 है। तो जो बड़ी संख्या ये +8 जो है ये 4 से बड़ी संख्या है, लेकिन यही सेम संख्या लेते हैं और इसमें हम चिन्ह को बदल लेते हैं, -8 कर लेते हैं और -4 चिन्ह बदल लिए दोनों में। तो जो ये संख्या है -4 ये -8 से बड़ी संख्या है। आप 0 से जितने बाईं तरफ जाएंगे जो सबसे छोटी संख्या होगी और उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा वो आगे की संख्या से बड़ी संख्या कहलाएगी। तो -8 से बड़ी संख्या -4 होगी। इस जगह और भी संख्या ले सकते हैं, -10 -6। तो -10 से बड़ी संख्या होगी -6। तो हम इसको समझ गए तुलना करके कि कौन अपूर्णांक में कौन बड़ी संख्या होती है और कौन छोटी संख्या होती है। आगे हम लोग देखते हैं योज्य प्रतिलोम। किसी भी संख्या में अगर उसका चिन्ह बदल कर अगर उस संख्या को लिखते हैं तो वही हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है, -8 का योज्य प्रतिलोम +8, 13 का प्रतिलोम +13 है, +7 का प्रतिलोम -7 है। आगे हम लोग देखते हैं जब दो योज्य प्रतिलोम संख्या को हम योग करते हैं तो हमारा परिणाम 0 आता है। जैसे 12 का योज्य प्रतिलोम -12 है, हम ये दोनों संख्याओं का योग करते हैं तो जब योग करने के बाद हमें देखिए 12 ± -12, जब 12 में से 12 जाएगा तो 0, 16 ± -16, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका भी मान आएगा 0। +3 में हम -1 अगर ऐड करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 1 का 1, तो 3 में से 1 गया तो 2। अब हम एक और संख्या रेखा पर संख्या को लेकर हम समझते हैं कुछ जो इसकी गुण होती है। 0 से दाईं तरफ की संख्या सभी धनात्मक होती है, 0 से सभी बाईं सब तरफ की संख्या ऋणात्मक होती है। एक पॉइंट है कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। आप किसी भी संख्या में अगर धनात्मक संख्या को हम जोड़ेंगे तो हम दाईं तरफ चलेंगे। जैसे एक प्लस लिए 5 और इसमें हम एक +1 जोड़ते हैं तो हमें आता है +6। तो किसी भी संख्या में अगर धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम बाईं तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपको यहाँ +5 में हम +1 ऐड कर रहे हैं तो हमें आ रहा है +6, यानी +5 था पहले, अगर इसमें एक संख्या ऐड किए 1 तो हमें आया 6। तो हम किस ओर चल रहे हैं, दाईं तरफ। -3 था, इसमें हम +1 ऐड किए तो हमें आया -2 -3 था, इसमें +1 ऐड किए तो हमें आया -2। तो ये बाईं ओर से किधर जा रहे हैं, दाईं की तरफ चल रहे हैं। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक में हम जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें दाईं तरफ चलना होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं, हमने +5 को लिया है, इसमें हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ रहे हैं। +5 में -1 तो आया हमें +4। आप संख्या रेखा को देखिए, यहाँ पे +5 यहाँ पर है, इसमें हम -1 ऐड किए तो हमें आया +4। +5 था, अब आया +4। तो हम किस ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं ना। +5 था पहले इधर और ये इधर चल रहा है तो बाईं ओर जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 में हम -1 ऐड कर रहे हैं
तो हमें आएगा प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -5 और -1 6 -6। तो पहले ये तो -5 था, अब आया हमें -6। किस ओर जा रहे हैं? बाईं ओर। तो ये सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इसका आगे कुछ कथन को बताना है, कौन कथन सही है कौन गलत है। तो हम बुक को पहले दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग इसकी बात कर लिए हैं अपने कॉपी पर। एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। जो कथन गलत है उनको सही कीजिए। पहला कथन है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये कथन सत्य है। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। सेकेंड है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसे हम अपनी कॉपी पर देखते हैं। ये टोटल 6 क्वेश्चन है। इनके कॉपी पर देखते हैं इनको। कथन पहला था, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कथन ये सही है। जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं +12 और +4, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आएगा +16। ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। सेकेंड है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। औसत है। दो ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, एक -5 एक लेते हैं -8। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें आया -13। तो हमें तो धनात्मक पूर्णांक तो प्राप्त नहीं हो रहा है। एक ले रहे हैं -18, एक ले रहे हैं -7, दोनों को और एक +-5, तीनों को हम ऐड करेंगे तो -13 आएगा। तो जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यह असत्य है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा है, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। और शर्त है, जब एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है। हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये कथन असत्य है। एक -8 लिए और एक +20 लिए तो हमें आया +12। ये तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। एक लिए +15, एक लिए -50 तो हमें आया -35। तो हमें धनात्मक पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है और ऋणात्मक भी पूर्णांक प्राप्त हो सकता है। जब एक धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक को लेते हैं तो हमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहा एक ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कथन असत्य है ये। 4 नंबर है, -4 प्लस -8 प्लस 12 प्लस -18 प्लस 5 इक्वल -13। ये सत्य है। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इस साइड भी यानी RHS साइड इक्वल LS साइड इक्वल RHS साइड हो जाएगा। इधर भी जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हमें आएगा 13, इधर भी आएगा -13। तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है, -10 + 3 इक्वल 10 - 3। ये असत्य है। इधर आप -10 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा -7, -7 आएगा। इधर 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। इधर -7 है, इधर +7 है, तो ये कथन असत्य है। 8 + -7 -4 इक्वल नहीं है 8 + 7 -7 का। ये सत्य है। अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इधर आएगा 5, इधर आएगा 11 आएगा। देख लेते हैं। 7 4
11, 11 में 7, 8, 8, 7, 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा। इधर जब सोल्यूशन करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 जो संख्या होगी वो बराबर नहीं होगा 11 का। तो यहीं पे आज का क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद।